नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेताओं का अब नया अय्याशी का अड्डा पंजाब बन चुका है और अय्याशी के इस अड्डे का मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जिसने अब दिल्ली की अय्याशी को छोड़कर, क्योंकि मजबूरी थी, बंगला तो दिल्ली के अंदर भी है और एक एक नहीं दो सरकारी बंगलों पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी एन केन प्रकारेन कब्जा करके रखा है। अय्याशी उसकी वैसी ही चल रही है, लेकिन अब एक नया अड्डा बन चुका है और वो है पंजाब। उसमें केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि मनीष सिसोदिया भी है, सत्येंद्र जैन भी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ साथ उनके इर्द गिर्द के लोग जो दिल्ली में उसके चोरी के सहयोगी हुआ करता था, वो भी है। ये सारे लोग अब पंजाब में बस चुका है, जिसमें सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पर विस्फोटक खुलासा हुआ कि केजरीवाल केवल दिल्ली में एक राज्यसभा सांसद के बंगले पर कब्जा नहीं किए हुए हैं, वो नेशनल कन्वेनर होने के कारण केवल दिल्ली में एक और बंगला नहीं चाह रहा जो कि अलॉट हो चुका है, बल्कि पंजाब में अलग अलग जगहों पे उसके पास बंगले निर्धारित है, वीआईपी गेस्ट हाउस है और चंडीगढ़ में 7 स्टार लग्जरी वाले एक पूरा का पूरा बंगला अरविंद केजरीवाल के लिए रिजर्व रहता है। और वो बंगला नंबर 50 है, जिसके पास ही मुख्यमंत्री भगवंत मान रहते हैं और उसी के बगल में एक और बंगला है जो सीएम का कैंप ऑफिस है। ये सारा क्षेत्र रिजर्व करके रखा हुआ है और केजरीवाल के बंगले की बात तो छोड़ दीजिए, ये दिल्ली का जो शीश महल था उससे भी ज्यादा सुविधाएं उस बंगले में है जो चंडीगढ़ में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास जो दिल्ली में बंगला है वो अशोक मित्तल का है, जो राज्यसभा का सांसद है पंजाब से। अशोक मित्तल ने अपना बंगला अरविंद केजरीवाल को दे रखा है, जिसमें ये रहता है पूरे परिवार के साथ। लेकिन दूसरे उसी के आसपास का एक और बंगला जो राज्यसभा सांसद है पंजाब से ही, हरभजन सिंह, जिनको दिल्ली में बंगले की जरूरत नहीं है, ये लोगों को तो स्टेटस की जरूरत है। बंगला तो दिल्ली में कई होंगे, हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटर करोड़ों करोड़ रुपया कमाने वाले, उसी तरह से अशोक मित्तल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो भी पंजाब का बड़ा बिजनेसमैन है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी उसी का है, लवली स्वीट से चलता हुआ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों अरबों का मालिक है। उसे बंगले की जरूरत नहीं बल्कि राज्यसभा की सांसदी की जरूरत थी और उसके बदले भी अरविंद केजरीवाल को करोड़ों मिले होंगे, जो कि बार बार यह सवाल उठता है कि केजरीवाल ने न केवल दिल्ली में बल्कि पंजाब में भी राज्यसभा की सीटें बेची है और उसके बदले करोड़ों रुपए वसूले हैं, पार्टी फंड में भी और अपने लोगों के बीच भी। लेकिन ये केवल दिल्ली के बंगलों की बात नहीं है, बात अभी चर्चा, हंगामा, एक्सपोजर हो रहा है चंडीगढ़ के बंगले की कि बंगला नंबर 50 जो तकरीबन 2 एकड़ में है, ये बंगला अरविंद केजरीवाल को क्यों मिला है? क्या केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वेनर होने के कारण पंजाब में सरकारी बंगला रख सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल कोई ऐसे संवैधानिक पद पर पंजाब के अंदर हैं? अगर वो पंजाब में मंत्री बनाए गए होते कोई बात नहीं थी, जैसे इनके इर्द गिर्द के चेले चपाटियों को वहां शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उनको शिफ्ट किया गया जो केजरीवाल का व्यक्ति है, जो मनीष सिसोदिया का आदमी है, जो सत्येंद्र जैन का स्टाफ रहा था, इन लोगों को शिफ्ट किया गया तो वहां कोई ना कोई पद दिया गया, किसी न किसी कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड में भी रखा गया, जिसके लिए पंजाब के अंदर हंगामा चल रहा है। लेकिन यह केजरीवाल का अय्याशी कांड सामने आया और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ खुलासे किए जिसे और बड़ा कर दिया। यह आम आदमी पार्टी का ही लेडी सांसद, महिला सांसद स्वाति मालीवाल ने, जो एक एक कर बताई, क्योंकि उसे भी
आम आदमी पार्टी के अंदर से कई इंफॉर्मेशन मिलते हैं, उनके भी सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, जो अरविंद केजरीवाल से भी चिढ़ा हुआ है। पंजाब में तो पूरे पंजाब का कैबिनेट इतना चिढ़ा हुआ है कि केजरीवाल ने, सिसोदिया ने, जैन ने अपने लोगों को पंजाब के अंदर प्लांट कर दिया है, जिसके कारण स्थितियां ये हो गई कि वो अपने लोगों को, करीबियों को भी अपने साथ, अगर मंत्री है तो वो ओएसडी नहीं रख सकता अपने लोगों को, और इसलिए चिढ़ है जो इंफॉर्मेशन इन लोगों को देता है। चिढ़े हुए तो भगवंत मान भी है, मजबूर भी है, और मजबूरी के कारण ही भगवंत मान ये पंजाब का जेट, पंजाब का हेलीकॉप्टर सबका इस्तेमाल करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। पंजाब के लिए उसका उपयोग नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग अरविंद केजरीवाल के लिए होता है। केजरीवाल पंजाब जाता है, वहां पर भगवंत मान के साथ मिलता है और फिर हेलीकॉप्टर से सीधे चला जाता है गुजरात, कभी गोवा, कभी महाराष्ट्र। और गोवा का दौरा आजकल ज्यादा हो रहा है केजरीवाल का, क्योंकि वहां पिकनिक स्पॉट ज्यादा है। पिछले दिनों जब शराब घोटाले की चर्चा हुई थी और उसमें केजरीवाल फंसा था, तो एक बड़ा बिल आया था, और वो बिल कोई सामान्य होटल के नहीं थे, बल्कि 7 स्टार होटल के थे, जो गोवा के अंदर का ही था। और इसलिए केजरीवाल फंसा, क्योंकि जिसने होटल बुक करवाया था वो शराब घोटाला का आरोपी था, और उसने अरविंद केजरीवाल के लिए 7 स्टार सुविधा वाले होटल में बुक करवाया कि आप गोवा आते हैं तो यही रुका कीजिए। ये अय्यासी अरविंद केजरीवाल की आज से नहीं चल रही है, ये सारा बदला चुकाना चाहता है कि हम सुंदर नगरी के क्षेत्रों में जाकर झुग्गी झोपड़ियों में काम किया करते थे, छोटे छोटे जगह पर जाकर रहा करते थे, तो अब ये सारा कोर कसर निकाल लो। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो शीश महल कांड आया और चारों तरफ घूम घूम कर अय्यासी की, अब ये पूरे अय्यासी का अड्डा पंजाब को बना दिया है। इसलिए बंगला नंबर 50 में अरविंद केजरीवाल रंगे हाथ पकड़ाया है। उसके बगल में बंगला नंबर 44 है, जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानता है कि भगवंत मान पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसलिए बंगला नंबर 50 अपने नाम से करवाया, अपने लिए रिजर्व करवाया, क्योंकि ये पहले जब अरविंद केजरीवाल के साथ राघव चड्ढा के बेहतर संबंध थे। राघव चड्ढा आजकल केजरीवाल के गुट में नहीं है, गैंग में नहीं है, आम आदमी पार्टी में तो है, लेकिन उसी समय जब राघव चड्ढा के साथ अच्छे संबंध थे, तो वही लग्जरियस बंगला राघव चड्ढा को दिलवाया गया था जब वो राज्यसभा सांसद बना पंजाब से, कि दिल्ली में तो बंगला मिलेगा ही, लेकिन चंडीगढ़ में भी राघव चड्ढा को यह बंगला चाहिए। और केजरीवाल ने सेलेक्ट किया था इसी बंगलों को 2 एकड़ में फैले 7 स्टार सुविधा वाले स्विमिंग पूल से लेकर बड़े बड़े टीवी के स्क्रीन लगे हुए और डाइनिंग हॉल से लेकर डाइनिंग टेबल तक ये विदेशी मार्बल्स का उपयोग किए गए हैं इस बंगले में। तो इसलिए केजरीवाल ने राघव चड्ढा को दिलवाया था, लेकिन राघव चड्ढा थोड़े पलटी मार गए हैं, आजकल केजरीवाल के साथ नहीं है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति जब खराब हुई तो उस समय भी राघव चड्ढा अकेले गया, केजरीवाल के साथ नहीं गया, भगवंत मान के साथ नहीं गया। और आजकल आम आदमी पार्टी में थोड़ा अलग थलग दिख रहा है कि पंजाब के चुनाव के समय हम गेम प्लान करेंगे कि हमें किस ओर जाना है, किस पार्टी के साथ जाना है, क्योंकि अब केजरीवाल के गुट में शामिल होना मुश्किल है तो आम आदमी पार्टी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। उसी के बगल में ये जो भगवंत मान का बंगला है उसके बारे में भी कई चर्चाएं हो रही है, लेकिन भगवंत मान ने केवल अपने लिए घर वाला बंगला नहीं लिया, उसके पास ही यानी कि 100 मीटर की दूरी पर एक और बंगला है, बंगला नंबर 43, जो भी वो केजरीवाल का नहीं बल्कि भगवंत मान का कैंप ऑफिस है। और उस कैंप ऑफिस में लोग मिलते जुलते हैं और केजरीवाल भी मिलता है। केजरीवाल भी वहां पर बैठकर मीटिंग किया करता है और जब जरूरत पड़ती है तो 44 से 50 तक की दूरी इतनी बड़ी नहीं है, भगवंत मान को बुलाया और भगवंत मान अंदर अंदर ही बंगला नंबर 44 से बंगला नंबर 50 में चला गया। केजरीवाल का तो पुराना
चरित्र रहा है कि जब दिल्ली में शराब घोटाले की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी तो यही बंगलों का खेल चला था। वहीं पर बंगला अलॉट किया गया था अपने लोगों को जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके आसपास के बंगले ही दिए गए थे। लेकिन खैर, ये सीएम और फॉर्मर सीएम ये दोनों की ही बात नहीं है, ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ये भी आजकल चंडीगढ़ में ही रहता है और सेक्टर 39 पॉश इलाके में इन लोगों के लिए भी बंगला दिया गया है। आखिरकार ये पंजाब की सरकार में कौन से पोस्ट पर है? ये आम आदमी पार्टी का पंजाब का प्रभारी और सत्येंद्र जैन पंजाब का सह प्रभारी है। लेकिन क्या किसी भी स्टेट में किसी पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी को वहां बंगला दिया जाता है? ना तो कांग्रेस के किसी भी स्टेट के प्रभारी के पास बंगला है और न ही भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों के पास वहां पर सरकारी बंगले होते हैं। एडजस्ट पार्टी अपने तरफ से कर ले तो अलग बात है, लेकिन यहां सरकारी बंगला, और ये बंगला नंबर 960 सेक्टर 39 में ये मनीष सिसोदिया का है और उसी के पास बंगला नंबर 926 ये सत्येंद्र जैन का है। ये दोनों भी सेक्टर 39 में अपने अपने बंगलों में अय्याशी करते हैं। लेकिन ये बंगला का खेल केवल सिसोदिया और जैन के लिए नहीं है। जैन के कुछ और लोग, अरविंद केजरीवाल के लोग और सिसोदिया के लोग, इन लोगों को भी पंजाब में शिफ्ट किया गया जो अलग अलग जगहों पर बंगले का फायदा उठा रहे हैं। रीना गुप्ता दिल्ली की आम आदमी पार्टी के नेता आजकल पंजाब में रह रही है। पटियाला में एक विशाल आलीशान बंगला लेकर बैठी हुई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरपर्सन बना दिया गया है। यही नहीं, ये कमल बंसल आम आदमी पार्टी का नेता दिल्ली का, वो भी जाकर पंजाब में बसा हुआ है। उसके पास भी एक बड़ा बंगला है। और इसके अलावा ये जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं बलबीर सिंह, उसका ओएसडी ये सत्येंद्र जैन का ओएसडी हुआ करता था दिल्ली में। दिल्ली से ही ले जाकर वहां पर रखा गया है और उसे भी बंगला दिया गया है। उसका नाम शालीन मित्र है और ये सारे के सारे दिल्ली के लोग वहीं जाकर शिफ्ट हुए हैं। केवल विभव को के बारे में अभी ये जानकारियां नहीं दे रहा, क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बारे में जानकारी ये नहीं दे सकते, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं रख सकते और उसके बाद सरकार के कामों में हस्तक्षेप के साथ अपने लिए व्यवस्था कर रखा है। इसलिए अब पंजाब अरविंद केजरीवाल की अय्याशी का नया अड्डा बन चुका है। सिसोदिया और जैन वहां पर जिस तरीके से बंगले में अचानक से नहीं बल्कि लंबे समय से रह रहे हैं और उनके खिलाफ जो कई बार हंगामा हो चुका है, अब पंजाब में उन दोनों की भी फजीहत हो रही है। पंजाब के अंदर दिल्ली के नेताओं को भगाने की कवायद शुरू हो गई है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी है। अब भगवंत मान छटपटा रहा है, कह रहा है नहीं नहीं, ये कोई भी लेटर दिखा दो जो बंगला नंबर 50 के लिए अरविंद केजरीवाल को अलॉट किया गया है। लेकिन अलॉटमेंट की जरूरत क्या है? अभी वो राघव चड्ढा के नाम से नहीं है, वो 2022 की बात थी। अभी वो किसके नाम से है ये तुम बता दो कि नहीं अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि किसी और के नाम से है। तो ये अय्याशी के अड्डों की पोल खुल रही है और केजरीवाल के साथ साथ पूरे गैंग का इसका सिसोदिया, जैन और उसके इर्द गिर्द के नेताओं की फजीहत पंजाब में ऐसी हो रही है कि अब कुछ दिन के अंदर ही लगता है कि पंजाब के लोग डंडे लेकर इन लोगों को वहां से खदेड़ेगा, केजरीवाल नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।